रक्ते क्षणेन च मनाग्रवशं दधानो द्वारेतुर्निरुषुर्मुषतोर पृष्ट्वा पूर्वायता पुरट वज्र कपाटिकाया। भगवान तो शयन में थे, लक्ष्मी जी कहीं से आई थी, तो इन्होंने बेत उठाकर इनको भी रोका था, रुक जाइए, भगवान से पूछने दो जाओगी कि नहीं जाओगी। जो इतना कहा तो लक्ष्मी जी तो आग बबूला हो गई, भगवान की निद्रा टूट गई। अरे क्या करते हो, लक्ष्मी को रोक रहे हो। लक्ष्मी अंदर गई, लक्ष्मी ने कहा प्रभु आज के बाद या तो दरवाजे पर ये नौकर रहेंगे या तो मैं रहूंगी, किसको रखना है, बैकुंठ में मुझे रखोगे कि इनको रखोगे। अरे भगवान ने कहा बैकुंठ तुम्हारा है तो इनको निकालो इसी समय, यदि मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है तो। भगवान ने कहा देवी निकालने को तुम्हें अभी निकाल दूं, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि मेरा एक व्रत है, प्रतिज्ञा है कि मैं कभी अपने अपराधी को दंड नहीं देता, मैं भक्त का अपराध जब होता है तब दंड देता हूं। यदि मैंने इनको निकाल दिया तो शिव जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, कई देवता आएंगे, पूछेंगे दरवाजे पर जय विजय रहते थे, वो तो बहुत पुराने आपके द्वारपाल थे, कहाँ चले गए। तो मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, मैं कह दूंगा कि लक्ष्मी का रास्ता रोक रहे थे तो यहां से निकाल दिया गया, तो तुम्हारी भी बदनामी होगी और हमारा व्रत टूट जाएगा कि मैंने कैसे क्रोध कर दिया। मैं तो क्रोध उन पर करता हूं जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सो जरी, निज अपराध रिसाई न काऊ। भगवान उनके अपराधी के ऊपर कभी रुष्ट नहीं होते। मंदिर में चले जाओ, भगवान के सामने खड़े होकर 100 गाली दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और संत को एक गाली देकर देख लो तुरंत पता लग जाएगा। भगवान ने कहा धैर्य धारण करो, कोई भक्त आएगा अपने आप ठीक करेगा। सनकादि ऋषियों के अंतःकरण में क्रोध क्यों आया, उन्हें तो कभी क्रोध आता ही नहीं था। ये सनकादि ऋषियों का दोष नहीं है, ये भगवान की इच्छा है, इच्छा। निकालो इनको यहां से। द्वार के ऊपर ऐसे सभ्य व्यक्ति होने चाहिए जिनसे उस महापुरुष की संपूर्णता का बोध होना चाहिए। कैसा द्वारपाल चाहिए, आओ हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वहां लिखा है कैसा द्वारपाल चाहिए। बोले राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पैसार का अर्थ क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, अति लग रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। प्रवेश है उसका अर्थ। हनुमान जी श्री राम जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। क्या हनुमान जी के द्वारा भी ऐसा कभी हुआ कोई राम जी के पास मिलने आया हो, नकार दिया गया हो। विभीषण जी महाराज आए थे मिलने के लिए रावण का द्वार छोड़ करके। सुग्रीव विभीषण सुग्रीव जामवंत आदि सभी ने मना किया था, प्रभु संशय है ये शत्रु का भाई है, रखें कि न रखें। पर श्री हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी थी और प्रभु से प्रार्थना की कि इनको आने दो। कहां तो जय विजय संतों को रोक रहे हैं और कहां हनुमान जी राक्षस के भाई को भगवान की शरण में डाल रहे हैं। पैसार का अर्थ प्रवेश, पाद सारणेन प्रसारा प्रवेश इत्यर्थः, ये इसकी उत्पत्ति है। महाराज जय विजय को शाप हुआ था, इसलिए भगवान की इच्छा के कारण कश्यप की पत्नी दिति के अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा हुई, क्योंकि इनको राक्षस दैत्य बन के उतरना था। इनके घर में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों आ गए। वस्तुतः परीक्षित जी ये जय विजय थे और हिरण्याक्ष इतना बलवान था, उसने समस्त देवताओं को ललकारा, कोई उसके सामने न टिक पाया। वरुण देवता के पास गया, उनका दरवाजा खटखटाया, तेरे में शक्ति हो, तू बहुत बड़ा दिक्पाल बना है, मेरे से युद्ध कर। तो वरुण जी ने कह दिया कि हम आपसे युद्ध के योग्य नहीं है, आपके युद्ध के योग्य तो विष्णु भगवान है। ये विष्णु कहां रहता है पता पूछने लगा। वरुण जी ने कहा कि ये तो कोई संत महात्मा बतावेंगे, हम क्या बताएं। एक दिन नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा, नारद जी ये विष्णु कहां रहता है। नारद जी बोले, हंसे, देखो जी मूर्ख कैसा प्रश्न कर रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भगवती जगदम्बा महाकाली प्रत्यक्ष होकर बात करती थी। एक कलकत्ता के सेठ आए, रामकृष्ण परमहंस से बोले, हमने सुना है काली आकर आपसे बात करती है,
रामकृष्ण जी ने हाथ जोड़ के कहा उनकी कृपा है। तो कहा कल यदि वो आवे, वो भगवती आवे कल तो मेरे घर भेजना। समझो आप, वो कोई नौकरानी है कि कहते हैं कि जरा सेठ जी के घर चले जाओ। रामकृष्ण परमहंस समझ गए कि जी कुसंस्कारी व्यक्ति, इसको क्या उत्तर दूं। सेठ बोला समझ गए ना, वो तो धन के मद में था। हाँ हाँ, महात्मा बोले मैं समझ गया, आपका पता देते जाओ। अरे कहा मुझे कौन नहीं जानता, मैं कलकत्ता का नगर सेठ हूं, सारा संसार मुझे जान। नहीं नहीं, क्या पता भगवती भटक गई तो। अब जैसे तू पूछ रहा है वैसे वो बता रहे। तो उसने कहा मेरा अमुक तमुक अमुक मोहल्ला। नहीं नहीं, कहा ये घर का पता नहीं, तुम्हारा पता। तो कहा मेरा ये नाम है। कहा नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो तुम्हारे शरीर का नाम, तुम्हारा निजी पता बताओ। भगवती इन नामों में तो भूल जाएगी, इस नाम के तो कलकत्ता में कई लोग हैं, तो भटक जाएगी। रामकृष्ण परमहंस की भाषा का अर्थ वो न समझ सका। अभिप्राय यह है कि जिसे अपने आप का पता नहीं है, परमात्मा उसे ढूंढ के पहुंचे कैसे। रामकृष्ण जी ने कहा मूर्ख, पहले अपना पता तो कर ले, तेरा पता क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुख राशि। जीव को तीन बातों का पता नहीं है, इसलिए भटक रहा है, भटकता ही रहेगा। मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कौन हूं, ये तीन प्रश्नों का पता नहीं हमको। कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, वहीं से आए हैं, और जाना कहां है, वहीं जाना है। जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। सूर्य भगवान समुद्र का जल खींचते हैं और वर्षा में गिराते हैं, सारा जल धड़ 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 करके बहता हुआ चला जा रहा है। कहां जा रहे हो, समुद्र में जाकर शांत हो जाता है। जहां से आया है वहीं शांति मिलेगी। ये जीव भी तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक वहीं नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इसे कहीं शांति नहीं। अब आजकल तो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण बेना, ये सारी नदियों को बांध दिया गया है, कुछ बांधी जा रही हैं। नर्मदा गंगा को तो बांध ही दिया है, जबकि शास्त्र में लिखा है कि यदि बहती हुई नदी को कोई बांधेगा तो प्रकृति में कई प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाएंगे। अगर गंगा जी को न बांधा होता तो ये उपद्रव होता जो अभी केदारनाथ बद्रीनाथ में हुआ। ये बांधने का दुष्परिणाम है। इसलिए बहती नदी को बांधना महापाप है और गाय को छोड़ना महापाप है। जिनको बांधना चाहिए उनको तो छोड़ दिया, और जिनको छूटे रहना चाहिए उनके बांध बना दिए। मैं वेदों की बात कर रहा हूं, ऐसी न समझना। वेदों के मंत्रों में लिखा है कि जब देवताओं ने प्रार्थना की, पितरों ने प्रार्थना की, महाराज हम तो मरकर के पितृलोक में आ गए, देवलोक में आ गए, गंधर्वलोक में आ गए, तो हमारे भोजन की क्या व्यवस्था होगी। भगवान ने कहा भोजन की व्यवस्था तो मृत्युलोक में है, यहां भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, तो फिर हम मृत्युलोक जामे क्या। भगवान ने कहा वहां नहीं, मैं ऐसा उपाय कर देता हूं कि अपने आप भोजन तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो भगवान ने गौ का निर्माण किया, गौ माता को संसार में छोड़ा, आपने जल पिलाया, वो पवित्र जल आपके पितरों को प्राप्त हुआ, देवताओं को प्राप्त हुआ, शंकर जी का अभिषेक हो गया, गौ माता ने जल पी लिया। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम सुसादित्यानाम अमृतस्य नाभि, पितरों को प्राप्त हो गया। तब धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन करने को न मिले तो भोजन बना करके गौ को खिलाओ। गवानाम ब्राह्मणानाम कुलमेकम दुधाकृतम, गवानाम च ब्राह्मणानाम कुलमेकम दुधाकृतम, एकत्र हविर्तिष्ठन्ति अन्यत्र मंत्रान् तिष्ठति। ब्राह्मण का और गाय का एक ही कुल है। यदि वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराने का जो पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य गौ को भोजन कराने का प्राप्त हो जाएगा। गाय के मुख में आपने जितना पवित्र जल दिया है, जितना पवित्र भोजन दिया है, उतना ही पवित्र भोजन देवताओं को और आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। और आपने छोड़ दिया, वो गंदगी खा रही है, नाली का मैला पानी पी रही है
और अपवित्र वस्त्रों का भक्षण कर रही है। ये भक्षण करने का दोष आपको लग रहा है क्योंकि आपने गाय पाल कर रखी, और वही जो गाय खा रही है वो आपके पितरों को और देवताओं को प्राप्त हो रहा है, तो परिणाम क्या होगा उसका? इसलिए गाय को घर में व्यवस्था से बांधो। धर्मशास्त्र का वाक्य बोल रहा हूं मैं। धर्मशास्त्र में लिखा है आत्मनः कुलस्येव, जो आपका अत्यंत आत्मीय व्यक्ति है उसके दायित्व में गाय को छोड़कर जाओ। ऐसे गाय को छोड़कर मत जाना। गाय केवल पशु नहीं है, दूध देने का साधन नहीं है। गाय वह साधन है जिसके द्वारा नित्य देवताओं की पितरों की आराधना आपके लिए हो रही। एक एक रोम में एक एक देवता, लोक, ऋषि, गंधर्व, पितर, महात्मा, मनीषी, मुनीषी, सिद्ध सभी गाय के अंदर बैठे। इसलिए देवताओं के तक भोज, तभी तो आप पहले भोजन बनाते, पहला ग्रास गौ को देते। सौरभ्या सर्विता पवित्रा पुनरास्या प्रतिग्रहण तुम्हें ग्रासम गावस त्रैलोक का माता रहा। तू तो स्वर्ग की देवताओं से लेकर के पितृलोक तक और नीचे के 14 भुवनों की मां है, ब्रह्मा विष्णु महादेव। गाय के बाएं सींग में शंकर जी, दाहिने सींग में विष्णु भगवान, मस्तक के ठीक बीच में शंकर जी गणेश जी, मुख में नासिका पर अश्विनी कुमार, जिह्वा में अग्नि देवता, उसके चरणों में नाग, उसके पृष्ठों के ऊपर भाग में गंधर्व किन्नर, उसके इंद्र वरुण कुबेर लोकपाल यमराज दिक्पाल, ये सारे के सारे उदर में, पीठ के ऊपर पूरे 27 नक्षत्र, पूरे जितना भी आकाश मंडल का सौर सब कुछ वही विद्यमान है। कोई भी त्रैलोक्य का ऐसा वर्णन नहीं जो गाय के अंदर न हो। इसलिए गाय का सम्मान करो। उसके सम्मान से पितरों का, देवताओं का अपने आप सम्मान हो जाता है। भगवान कहाँ रहते हैं ये प्रश्न वरुण से पूछा। वरुण ने कहा कोई संत पता बताएगा। नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा कि ये विष्णु कहाँ रहता है। नारद जी बोले तुमको करना क्या है? कहा मुझे युद्ध करना है, देखो उसमें शक्ति कितनी। इतना ही अंतर है, केवल राक्षस में और मानव में इतना ही अंतर है, भक्त में और द्रोही में इतना ही अंतर है। भक्त कहता है कि मेरे अंदर भी जो शक्ति है, जो कुछ है वो भगवान का है, और राक्षस कहता है जो कुछ है वो मेरा है, किसी और का नहीं। हनुमान जी गए तो रावण ने कहा हनुमान जी से, तुझे कैसा लगा? मेरी लंका देखी तूने, कैसा लगा तुझे? हनुमान जी ने निराश होकर कहा राक्षस राज मुझे सब खाली खाली लगा, आनंद नहीं आया लंका देखकर। रावण बोला क्यों रे? मेरे नगर इतनी सुंदरियों से भरे पड़े हैं, खजाने मेरे रत्नों से भरे पड़े हैं, सैन्यागार मेरे सेना से भरे हैं, और शस्त्रागारों में शस्त्र भरे पड़े हैं, वस्त्रागारों में वस्त्र भरे पड़े हैं, और चारों ओर समुद्र भर करके मेरी लंका की पूर्णता को सिद्ध कर रहा है, फिर भी तो ये सब खाली खाली दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा राक्षस राज इनके भरने से होता क्या है? जो भरना चाहिए वह तो खाली पड़ा है। क्या नहीं है? बोले राम नाम बिनु गिरा न सोहा, तेरी वाणी पर राम जी का नाम तक नहीं है, जो कुछ है सब खाली खाली है। पूरी लंका में कहीं भगवत्ता नहीं और तेरी वाणी में भगवत्ता नहीं है। तू अपने बल की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसलिए वो हनुमान जी कहते जाके वल्लवलेश ते जितो चराचर जारी, तास दूत में जाकर हरे आनो, मैं तो भगवान का अंश हूं। नारद जी ने कह दिया कि यदि तुमको भगवान विष्णु को पाना है तो उनको पाना तो कठिन है, क्योंकि वो बड़े छलकारी देवता हैं। मैं जहां का पता बताऊं वहां भी नहीं मिलेंगे। ऐसा करो यदि युद्ध करना है तो उनका अपराध कर लो। हाँ का ये भी बहुत बढ़िया है। पृथ्वी का हरण करके चला गया। पृथ्वी साक्षात भगवान की पत्नी है। लिखा है पुराणों में भगवान की 2 पत्नी, एक भूदेवी एक श्री देवी। भगवान नारायण ने उसका वध किया। पुनर्गदाम समादाय ब्राह्मण वीक्षणा अभ्यधावधरी क्रुद्धा संभादष्ट दच्छदम। भगवान श्री हरि ने इस पापात्मा हिरण्याक्ष का वध किया। महाराज इस वध की कथा को जो श्रवण करते हैं उनका जीवन धन्य है। करदम जी तप कर रहे थे। अब तो सृष्टि का, मैथुनी सृष्टि का आरंभ हो चुका है। महाराज मनु की 3 बेटी आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति करदम जी को ब्याही गई। आस्वेश बिंदु शरस्तम कालम प्रतिपालयन मनुष्यंदनमास्थाय शातकुंभ परिच्छदम।
बिंदु सरोवर का कल प्रश्न किया था किसी श्रोता ने। बिंदु सरोवर सरस्वती नदी से घिरा हुआ वह पावन क्षेत्र है जहां करदम जी की तपस्या देखकर भगवान नारायण इतने गदगद, इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र से प्रेमाश्रु गिर गए थे उस कुंड में, इसलिए उसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा है। वहां तप किया था। भगवान आए, क्या चाहिए? महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे मन की कामना शांत नहीं हो रही, आपसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं है, मुझे पत्नी चाहिए। अच्छा, पत्नी की कांक्षा कर रहे हो तो जाओ, आज के कुछ दिन बाद मनु जी महाराज आएंगे, उनकी बड़ी साध्वी बेटी है, उस साध्वी पुत्री की तुमको प्राप्ति हो जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश गोविंदाय नमो नमः। आरोप्य स्वाम द्वैतरम शवार्य पर्यटन महीम। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान की वाणी को श्रवण करके ब्राह्मण देवता यहां पधारे, यहां जाए, वहां से निकल के यहां। तस्मिन् सुदन्वहनि भगवान